मेरा नाम मोनिका, मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। तो ये रीडिंग हम करने वाले हैं। ये रीडिंग मैं बताऊँ, ये बिगनर्स जो हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है कि उनको समझने के लिए कि आइल्स रीडिंग होती क्या है। हालांकि ये रीडिंग पैसेज बहुत ही इजी है, जो कि ये 29 जून आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था अभी आया था। बट इतने इजी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो बट फिर भी जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन थोड़े से यू कैन से, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो 1-2 क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट इट। कैसे आंसर्स को ढूंढना है, क्या किस तरह से ऊपर नीचे आंसर्स पैराग्राफ में जाके ढूंढने होते हैं, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं। सो पहला टाइप का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, कंप्लीट द समरी। मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट द समरी होगा। लिखा होगा नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर भी लिखा होगा। मतलब नंबर मतलब ये ऐसे नंबर्स होंगे, फिगर्स, और वर्ड्स जो होते हैं वो ये वर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ड्स हो सकते हैं, 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 1 वर्ड। मतलब आंसर में 3 वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं, 2 भी आ सकता है कोई आंसर, 1 वर्ड का भी आंसर आ सकता है। सेकंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसके लिए हमारे पास ये 15 तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंप्लीट द समरी, मीन्स फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। तो करना कैसे है, पहले इसको पढ़ लेना है, सेंटेंस को, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट को, और उसमें से कीवर्ड निकालना है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोकेशन कहाँ मिलेगी। विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स हम लोगों को पैराग्राफ में, इस पैसेज में ढूंढना है ये कीवर्ड, फिर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम ये आंसर हमें मिल पाएगा। तो मैंने ये ब्लैंक लिखा है, वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू एनकाउंटर चिलीज व्हेन ही लैंडेड ऑन द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला इन 1492। ये हमें लोकेशन पे ले जाएगा। उसके बाद हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे मैच करने की। और एक और रीडिंग टिप होती है, जैसे ये ब्लैंक है, ब्लैंक से आगे या पीछे जो वर्ड्स होते हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए। अब यहाँ तो पहले कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन का नंबर है। सेकंड ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो ये है, वॉज द फर्स्ट यूरोपियन। तो ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मतलब मीन्स ये जो पहला वर्ड होगा वो यहाँ आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ में ये टेक्स्ट भी दिखाऊंगी और क्वेश्चन भी, आप डिसाइड करना, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे 1492 दिख गया है। ये देखो, हम ये ढूंढ रहे थे, उससे पहले ये भी दिख गया है, और फर्स्ट यूरोपियन जो वर्ड हम लोग ढूंढ रहे थे वो भी है। तो पढ़ लेते हैं ये सेंटेंस। जो वर्ड्स तो हमें मिल गए इसकी स्टेट में, इस क्वेश्चन की लोकेशन हमें मिल गई है, लेकिन आंसर क्या है वो ढूंढना है ना अभी। तो यहाँ से पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन बिगेन अराउंड 5400 BC फुल स्टॉप। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कोई पर्सन का नाम है, वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू एनकाउंटर चिली। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हालांकि मैं बता रही हूँ कि इतना ईजी नहीं होता है आइल्स रीडिंग में। कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस इजीली मिल सकते हैं, बट नॉट एवरीथिंग। तो हमारा आंसर यहाँ ये हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग। यहाँ ये 2 वर्ड्स बने, यहाँ इसमें आप क्रिस्टोफर कोलंबस लिख देंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है। अब सेकंड पे चलते हैं, पाउडर्ड चिली। अपना ये जो है, ये कीवर्ड है, इज डैश एंड द माइल्ड कैप्सिकन, ये भी है, एंड पेपरिका कैन रेंज। अब ये फिर से फिगर वाले वर्ड्स आ गए हैं, तो ये हमें जल्दी से ढूंढने में हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन की लोकेशन इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब इसको जल्दी से ढूंढ लेते हैं। अब लोकेशन ढूंढने के लिए ये नहीं कि एक एक वर्ड हम ध्यान से पढ़ेंगे, रीडिंग करते जाएंगे और फिर दिमाग ख़राब करते जाएंगे, नहीं। हमें पेंसिल ऐसे चलानी है। मैं 100 से 1000 वर्ड को देख रही हूँ, नहीं मिला तो फिर और तरीका बताऊँगी। कैप्सिकन वर्ड यहाँ पे भी है, स्मॉलर चिली यहाँ पे भी है, बट नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या, 100 to 0। अब ये पेज फर्स्ट पेज था इस पैसेज का, अब ये सेकंड पेज है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 100। तो ये देखो, माइल्ड कैप्सिकन भी मुझे दिख गया, पाउडर्ड चिली भी दिख गया। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, पाउडर्ड चिली इज डैश एंड माइल्ड कैप्सिकन। सो यहाँ लिखा है माइल्ड पाउडर्ड चिली इज 500 to 1000 एंड द माइल्ड, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या लिखा, ये तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस में यू नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर लिखा होगा, तो आप ये 3 वर्ड्स डाल सकते हैं। मतलब ये 2 फिगर्स हो गए और एक ये वर्ड हो गया। तो हम यहाँ ये सेम टू सेम लिख देंगे। अब मैंने ये सेकंड यहाँ लिखा, देखा फर्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन फर्स्ट पैराग्राफ में थी, सेकंड की यहाँ, बट एक्चुअल में इतना भी ऊपर नीचे नहीं होता है।
आपको जहाँ नंबर वाइज आपको लोकेशन मिलती जाएगी, बट कभी कभी होता है कि ये सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर मिले, वेरी रेयर। अब थर्ड चलते हैं, चिलीज ओरिजिनेट इन। ये पहला देख लेते हैं, चिलीज ओरिजिनेशन कहाँ से हुई। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिलना चाहिए, क्योंकि ये जब भी किसी चीज़ के बारे में रीडिंग पैसे स्टार्ट होती है तो इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं कि ओरिजिनल कहाँ से था, ये था वो था। ये देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, चिलीज ओरिजिनेट इन साउथ अमेरिका। ये देखो बिल्कुल ब्लैंक से पहले इन लिखा था और सेम टू सेम है साउथ अमेरिका, हम यहाँ लिख देंगे। ये देखो सेम एग्जैक्ट, एस कैपिटल है एम कैपिटल है, तो एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग लिखनी है। अदरवाइज मैं एक रीडिंग टिप्स आपको बताती हूँ, आइल्स लिसनिंग एंड रीडिंग में आंसर्स जो आंसर शीट में सभी कैपिटल लेटर में लिख दो, ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश स्कॉटिश बोनेट, इसको ढूंढ लेते हैं और फिर ये फिर नंबर है, हम इसी को ढूंढ लेते हैं पहले, ठीक है। कहीं पे इसमें तो कहीं नंबर्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब नेक्स्ट उसी पैराग्राफ पे चलते हैं जिसमें पहले वाला नंबर मिला था। अब यहाँ जो हम लोग ढूंढ रहे थे 1 लाख से 3 लाख, ये देखो एग्जैक्ट यही मिला। अब स्कॉट बोनेट और ढूंढ लेते हैं, स्कॉट बोनेट इससे पहले देखो एग्जैक्ट यही है। एक्चुअल उसमें आपको सेम इतना इजी वाला रीडिंग नहीं मिल सकता है, बट ये फॉर प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स हम इसको कर रहे हैं। द हॉटेस्ट टाइप्स ऑफ सच एज द हेबनेरो एंड स्कॉच बोनेट, ठीक है। तो जो है हेबनेरो हम यहाँ लिखेंगे, अब द भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल आंसर उन्होंने ये दिया है। तो हमारा लोकेशन क्या था, एंड द स्कॉच बोनेट, एंड द स्कॉच बोनेट, तो हम ये आंसर लिखेंगे। हालांकि इसने द भी लिखा है, बट एक्चुअल आंसर वहाँ द नहीं है, तो हम यहाँ ऐसे ही शुरू करेंगे जैसा जो लिखा है, हेबनेरो, हेबनेरो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर, द रीज़न फॉर द चिलीज हॉटनेस लाई इन केमिकल कॉल्ड, ये ब्लैंक है। अब हॉटनेस वर्ड को ढूंढ लेते हैं और केमिकल को भी ढूंढ लेते हैं। अब दूसरा पेज चलते हैं, ये बहुत ही घुमा के मतलब लोकेशंस इसने घुमा के दिया, नंबर वाइज कोई लोकेशन नहीं मिली है। तो अब ये पैराग्राफ में नहीं दिख रहा है, अब ये हॉटनेस मुझे यहाँ दिख रहा है। द रीज़न फॉर द चिलीज हॉटनेस लाइज इन ए केमिकल कॉल्ड कैप्सिकन। सो केमिकल, ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे कैसा है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। तो ये देखिए आप अभी, द रीज़न फॉर द चिलीज हॉटनेस लाइज इन ए केमिकल कॉल्ड कैप्सिकन। ये हमारे 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। मैं इजीली बहुत अच्छे से समझा रही हूँ एक एक स्टेप करके। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने का तरीका क्या है, ट्रू कब होगा, जब ये जो स्टेटमेंट है एग्जैक्ट यही सेम मीनिंग अगर हमें पैसेज में मिल जाता है, और जैसे सपोज कहीं पे भी हमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल गया है पैराग्राफ में, तो दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है, मतलब जो यहाँ लिखा है वही वहाँ लिखा है, तो ट्रू होगा। और अगर कुछ चेंजेस होगा, जैसे सपोज हॉटनेस की जगह पे कुछ और लिख दें, लाइटनेस लाइज इन ए केमिकल, को केमिकल की जगह कुछ और लिख दें, या कॉल्ड, इस केमिकल कॉल्ड कैप्सिकन की जगह कुछ और वर्ड डाल दें, तो वो अपोजिट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स जो यहाँ ये कह रहा है क्वेश्चन, वो डिसएग्री हो जाएगा इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, तो हमारा ये हो जाएगा फॉल्स। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि चिल्ली की हॉटनेस किसकी वजह से, केमिकल, इस केमिकल की वजह से या किसी और की वजह से, तो नॉट गिवन होगा, ठीक है। अब हॉटनेस वाला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट था, ये अभी अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, तो ये रहा हॉटनेस वाला, ठीक है। तो अभी हमें देखना ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला जो बोल रहा है कि द रीज़न फॉर द चिलीज हॉटनेस लाइज इन ए केमिकल कॉल्ड, सेम एग्जैक्ट सेम लिखा, सब कुछ मैच हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द स्मॉलर चिलीज टेंड टू बी हॉटेस्ट। अगर तो स्मॉलर चिलीज जो उनका जो नेचर होता है वो हॉटेस्ट ही होता है, तो ट्रू होगा। और अगर वो लिखेंगे लार्जर चिलीज टेंड टू बी हॉटेस्ट, तो ये अपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो मतलब ये जो यहाँ मीनिंग बोल रहा है उससे डिसएग्री होगा वहाँ का मीनिंग से, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम ढूंढे स्मॉलर चिलीज और हॉटेस्ट, तो हम यहाँ इस पैराग्राफ पे थे, थोड़ा और अभी ढूंढ लेते हैं। नहीं, यहाँ तो कुछ हॉटेस्ट नहीं है। इज़ थॉट टू बी डेटर एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में यहाँ बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, साथ साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे तो हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और लोकेशन अपनी ये आ गई, द स्मॉलर चिलीज टेंड टू बी हॉटेस्ट, एग्जैक्ट सेम चीज़ें उसने लिखी, द स्मॉलर चिलीज टेंड टू बी हॉटेस्ट। तो देखो यहाँ लिखा ना, देखो एग्जैक्ट सेम लोकेशन सेम चीज़ है, तो हम इसको ट्रू लगा देंगे, ठीक है।
अब चलते हैं, द हीट ऑफ ए चिली इज़ मेजर्ड ऑन स्कोविले स्केल। अगर चिली की हीट कैसे मेजर की जाती है इस स्केल पे तो ट्रू होगा, अगर किसी और स्केल पे होगा तो फॉल्स होगा, और अगर बात ही नहीं की इसकी मेजरमेंट कैसे होगी तो नॉट गिवन होगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इस पेज पे मुझे कहीं पे स्कोविले नहीं नज़र आ रहा, बट इस नेक्स्ट पेज पे ये वर्ड मुझे नज़र आ गया है। द हीट ऑफ ए चिली इज़ मेजर्ड ऑन द स्कोविले स्केल। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ उसने लिखी है, देखो आप, अभी मैं दिखाती हूँ आपको लोकेशन। द हीट ऑफ ए चिली इज़ मेजर्ड ऑन द स्कोविले, देखो ये लोकेशन बोल रहा है, द हीट ऑफ ए चिली इज़ मेजर्ड ऑन दिस, सो ये भी अपना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब 9th है, चिलीज ओरिजिनेट इन साउथ अमेरिका। ये तो फर्स्ट लाइन ही था, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था, तो आप सोच के बताओ क्या होगा ये आंसर। देखो ये दिया है उसने, ये अपना लोकेशन है, और ओरिजिनेट इन साउथ अमेरिका, यहाँ क्या लिखा है, चिलीज ओरिजिनेट इन साउथ अमेरिका, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अभी 10th पे चलते हैं। द रीजन्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैप्सिकम इज थॉट टू बी डेटर, या एनिमल्स वाला बात वहाँ पे है, अभी इसको देख लेते हैं। एनिमल्स वाला लोकेशन पे चलेंगे अभी हम, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये फर्स्ट पेज है, हम लोग एनिमल्स ढूंढ रहे हैं, तो हम इस पैराग्राफ को जब पढ़ रहे थे तो हमारे सामने एनिमल्स आए थे, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया था। अब हमारी लोकेशन है, द रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैप्सिकम इज थॉट टू बी डेटर एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द फ्रूट। ओके, द रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैप्सिकम्स इज थॉट टू बी टू डेटर एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द फ्रूट। अब आप बताओ ये सेम सेंटेंस सेम मीनिंग मैच हो रहा है या डिफरेंट हो रहा है या नहीं बात हो रही है क्या। द रीजन्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेम एग्जैक्ट सब कुछ लिखा है, तो हम क्यों ना इसको ट्रू लगा दें। इन एक्चुअल एग्जाम इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा बहुत सिनोनिम्स दे में बी यूजिंग। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं रीडिंग की, उसमें उनका स्टैंडर्ड बेटर है और अच्छा है। मतलब ये तो अब आ गई सामने, तो मैंने करवा दिया बिगनर्स के लिए। चिलीज़ बिकेम पॉपुलर एज सुन एज दे वर ब्रॉट इनटू यूरोप। अच्छा, जैसे ही चिलीज़ यूरोप में आई वो एकदम से पॉपुलर होगी, तो देख लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है नहीं। तो ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ में यूरोप के बारे में यहाँ लिखा है। अब अपना क्वेश्चन क्या है, चिलीज़ बिकम पॉपुलर एज सुन एज दे वर ब्रॉट इनटू यूरोप। ठीक है, आपको लोकेशन मैंने दिखाई, नाउ यू डिसाइड योर आंसर। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। After their introduction to Europe, they were an immediate sensation। अब ये देखो, अब ये स्टैंडर्ड आया है। अब आप सोचोगे ये क्या लिख दिया, immediate sensation and were quickly incorporated into the diet। अब ये ऐसा स्टैंडर्ड होता है कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ कुछ और वर्ड लिखा है, बट मीनिंग सेम आ रहा है। ये सिनोनिम्स पैराफ्रेजिंग करके इन्होंने सेंटेंस को लिख दिया है। तो आफ्टर देयर इंट्रोडक्शन टू यूरोप, मतलब देयर मतलब ये चिलीज़ की ही बात हो रही है कि दे वर इमीडिएट एज सुन एज दे वर ब्रॉट क्विकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द, उनके खाने पे इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब मिल गई, मिक्स हो गई और इमीडिएट सेंसेशन बन गई, तो ये हमारा हो गया ट्रू। ठीक है, अब आगे चलते हैं 12th नंबर। 12th नंबर क्या बोलता है, कैप्सिकम कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द माउथ। अब ये भी एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का, अब इसको आप भी थोड़ा ध्यान से लगाना। अगर तो कैप्सिकम कॉज इसकी वजह से माउथ को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़े लेवल पर डैमेज होता है तो ट्रू होगा, और अगर कम लेवल पे डैमेज होता है तो फॉल्स, और अगर बताया ही नहीं है कि इससे डैमेज माउथ को होता है या नहीं तो नॉट गिवन। तो अब हम ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कैप्सिकम के बारे में यहाँ बात हो रही है। देखो मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से। ये देखो ये है और ये लोकेशन दिखाई। कैप्सिकम कॉजेज टेम्परेरी इरिटेशन टू द ट्रिगोनल सेल्स विच आर पेन रिसेप्टर्स इन द माउथ। माउथ भी मिल गया हमें, ठीक है। हमें उसने बोला है कि सिग्निफिकेंट डैमेज टू द माउथ, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कैप्सिकम कॉजेज टेम्परेरी इरिटेशन विच आर द पेन रिसेप्टर्स इन द माउथ, नोज एंड नोज। तो फिर अब आप आंसर डिसाइड करो। तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है सिग्निफिकेंट डैमेज, यहाँ लिखा है टेम्परेरी इरिटेशन, ठीक है। अब चलते हैं 13th नंबर पे। चिलीज कैन बी ए पार्ट ऑफ बर्ड्स डाइट। अब बर्ड्स के बारे में कहाँ लिखा है, बर्ड्स को देख लेते हैं। ब्रेन चिली इंक्रीज, यहाँ कुछ नहीं है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। बर्ड्स, ये रहा बर्ड्स के बारे में, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है, कैन बी ए पार्ट ऑफ बर्ड्स डाइट। अगर ये चिलीज बर्ड्स की डाइट का हिस्सा है तो ट्रू होगा, और अगर लिखा होगा नहीं है तो फॉल्स होगा, और अगर बात ही नहीं हो रही है कि इनकी डाइट में क्या क्या शामिल है, चिलीज शामिल है या नहीं, तो नॉट गिवन। तो ये बर्ड्स वाला लोकेशन है। ए बर्ड्स डाइट एज बर्ड्स डाइट आर ए as birds are a better method of distributing the seeds which pass intact through their guts, capsicum would seem to be a result of natural selection। तो ये बर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं कि मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सीड्स, इधर से उधर सीड्स लेके जाते हैं, मतलब चोंच में ले गए, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, विच पास इंटैक्ट थ्रू देयर गट्स वुड सीम टू बी ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, तो ये अब क्या ये बात हो रही है कि इसके डाइट का हिस्सा है या नहीं, तो नॉट गिवन होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। ऑल लार्ज चिलीज ग्रो हाई ऑफ द ग्राउंड। अगर लार्ज चिलीज की बात हो रही है और वो अगर ग्रो होते हैं हाई ऑफ द ग्राउंड तब तो ट्रू होगा, और अगर बात नहीं हो रही है स्मॉल चिलीज की, क्योंकि हमने स्मॉल चिलीज तो पढ़ा था लेकिन लार्ज चिलीज नहीं पढ़ा था, तो स्मॉल चिलीज टेंड टू बी हॉटेस्ट, दिस मे रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट दे टेंड टू ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड। तो स्मॉल चिलीज़ की बात हो रही है, हायर चिलीज़ की बात नहीं हो रही है। तो उसने तो लिखा ऑल लार्ज चिलीज़, देखो अभी स्टेटमेंट, ऑल लार्ज चिलीज़ ग्रो ऑफ द ग्राउंड, इसका मतलब ये बात नहीं हो रही, तो हम इसको लगाएंगे नॉट गिवन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल चिलीज़ के बारे में बात हो रही है कि वो ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड। नेक्स्ट पेज पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस पैराग्राफ का, कुछ नहीं दिया है इसमें, लार्ज चिलीज़ के बारे में नथिंग दे हैव गिवन, सी दिस, तो इसीलिए ये नॉट गिवन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीपल ब्रीड चिलीज़ फॉर देयर हीट। अब ये नेक्स्ट हो गया। पीपल के बारे में कहाँ दिया है, कुछ दिया है क्या? पीपल जो है, द हीट ऑफ ए चिली इज़ मेजर्ड दिस हॉटेस्ट टाइप एंड दिस पाउडर चिली। पीपल के बारे में भी कहीं मैंने नहीं पढ़ा था, तो इसको भी हम लगा देंगे नॉट गिवन।